गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें आस्था क्लब, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इनकम साइड बनानी होती है, क्योंकि इसमें जनरली कम नाम आते, कम आइटम्स आते हैं, और उसके बाद हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक्सपेंडिचर साइड बनाएं। इनकम साइड बनाने के लिए हमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए, प्राप्ति भुगतान खाता बनाए, उसको देखना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा सब्सक्रिप्शन। 300 मेंबर है, एक मेंबर 10 रुपये देता, तो एक साल की जो है सब्सक्रिप्शन की इनकम संस्था की 3000 रुपये होना चाहिए। तो उसमें से 1020 रुपये रिसिप्ट पे लिखे, मतलब 1020 रुपये मिल चुके हैं, और 3000 में से 1020 घटा दिए, यानी 1980 रुपये अभी मिलना बाकी है। डोनेशन जो है हमें 1660 रुपये लिखना है। रेंट संस्था के अन्य साधनों से आय के अंतर्गत आएगी। अब इसके बाद हमें दिया इंटरेस्ट, तो इसमें हमें दिया है विनियोग पर ब्याज के बारे में। तो विनियोग हमने देखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेमेंट में, और उस पर हमने जो है ब्याज निकाला। तो ब्याज के लिए हमें उन्होंने मंथ भी दिया और परसेंटेज भी दिया और अमाउंट भी दिया। तो हमने उस दिए हुए अमाउंट पे मंथ और परसेंटेज से ब्याज की राशि की गणना करी है। वो गणना किस प्रकार की आप देखेंगे। सबसे पहले जो है हमारा इंटरेस्ट 500 है, और उसके 500 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट है 6 महीने का 4% की दर से। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 10 रुपये आएगा। अर्थात जो है हमारा 150 रुपये इनकम हो चुकी है इंटरेस्ट की, और 10 रुपये मिलना बाकी है। इंट्रेंस फीस जो है हमें कहा गया है कि आदि को हमें पूंजीकृत करना है, अर्थात हमें आदि ही इसमें रेवेन्यू या आगमगत मानकर इनकम लिखना होगी। फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट 700 रुपीज़। एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो सैलरी जो है 1500 रुपये है, और उसमें हमें 300 रुपये प्लस करना, जो कि आउट स्टैंडिंग है, तो कुल मिला के 1800 रुपये हो जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट 725 रुपये हमें लिखना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हमारा 150 रुपये का है। हमें क्वेश्चन में जो है फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एडजस्टमेंट दिया है। तो हमने देखा फर्नीचर हमारा जो है दो प्रकार के अमाउंट दिए गए। एक हमने पेमेंट में देखा 200 रुपये, और उसी के नीचे 1 जनवरी को पहले से मौजूद फर्नीचर हमारे पास 2000 रुपये का था। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो है 2200 रुपये का फर्नीचर मौजूद है, और उस 2200 रुपये के फर्नीचर पर हमें दिए गए परसेंटेज से हाथ लगाना, मूल्यह्रास लगाना, डेप्रिसिएशन। तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000 का ओल्ड, 200 का न्यू, और उसका 5% 110 रुपये है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है हमारी 2 महीने की है चुकाना। तो 1 महीने की सैलरी की राशि 150, तो 2 महीने की 300 रुपये हमने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद में फिर हमें बिल्डिंग पर मूल्यह्रास लगाना, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 10,000 की बिल्डिंग का 4% मूल्यह्रास जो होगा हमारा 400 रुपये का होगा, और इन दोनों पक्षों के बीच जो अंतर आएगा वो हमारा सरप्लस या बैलेंस होगा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके कई चीज़ें अच्छे से, कई जो है नियमों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं।